बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई में बड़ी खबर है। कांदिवली के दामोनगर इलाके में एक गोदाम में भीषण आग लगी है। धुएं का गुबार आप देख सकते हैं, जबरदस्त आग लगी है। बताया जा रहा है कि आग के बाद सिलेंडर ब्लास्ट हो रहा है। हमारे साथ गणेश ठाकुर इस वक्त जुड़ चुके हैं। गणेश, कैसे लगी आग? जी देखिए, ये जानकारी पुलिस सूत्रों और फायर ब्रिगेड से मिल रही है उसके मुताबिक कांदिवली के समता नगर का दामोनगर ये परिसर है। यहाँ पर आसपास में काफी झुग्गी झोपड़ियां हैं और कुछ गोडाउन भी हैं। एक गोडाउन में आग लगी थी और गोडाउन में या गोडाउन के आसपास कुछ सिलेंडर्स रखे थे और इस आग लगने के बाद में सिलेंडर्स की आग पहुंची और ये फिर बाद में सिलेंडर ब्लास्ट यहाँ पर हुए और एक के बाद एक जो चश्मदीद है, जो पुलिस है वहां पर, उन्होंने हमें बताया है कि एक के बाद एक तकरीबन 50 से 60 सिलेंडर फटते गए और इन सिलेंडर की फटने की वजह से जो आग थी वो अगल बगल की झुग्गियों तक पहुंची और झुग्गियों को इसने चपेट में ले लिया। अब तक किसी के हताहत होने की या कोई कैजुअलिटी की खबर फिलहाल नहीं आई है, क्योंकि आग इतनी भीषण है कि वहां तक पहुंचने में भी अब समय लग रहा है और झुग्गी झोपड़ियां सक्रिय रास्ते होने की वजह से वहां तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं पहुंची, लेकिन 12 वाटर टैंकर्स और 10 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की वहां आई, यानी 22 गाड़ियां जो है कुल मिलाकर वहां भेजी गई हैं। और आसपास में झुग्गी झोपड़ियां हैं, वहां लोग रहते थे, इसलिए संभव है कि आग फैलने की वजह से कुछ कैजुअलिटीज हो या कई लोग जख्मी हो सके, लेकिन कुछ लोग जख्मी हुए हैं ऐसा बताया जा रहा है। कैजुअलिटी की खबर अब तक नहीं आई है, लेकिन आगे की जानकारी ली जा रही है और जल्द से जल्द इस पर काबू पाने की कोशिशें कर रही हैं और जो एक्स्ट्रा वाटर टैंकर्स और फायर इंजन है वो भी वहां भेजे गए हैं। नहीं, ये गणेश जो आप बता रहे हैं, कांदिवली के दामोनगर इलाके में जो गोदाम है, ये किस चीज का गोदाम था और आग लगी कैसे? ये गोदाम किस चीज का था ये अब तक नहीं बताया। कुछ लोग कह रहे हैं कि वहां पर एक स्टोरेज गोडाउन था, जो कपड़े रखते हैं, या इंडस्ट्रियल एक कंपनी थी उसका गोडाउन था, ऐसा बताया जा रहा है। और कहा यह जा रहा है कि उस गोडाउन के अगल बगल में कुछ सिलेंडर्स रखे गए थे, उन सिलेंडर्स में ब्लास्ट हुआ और उस सिलेंडर्स में ब्लास्ट लगने के बाद जो आग लगी उसके बाद में आग झुग्गी झोपड़ियों तक पहुंची और वहां पर भी कुछ सिलेंडर्स रखे गए थे, ऐसा बताया जा रहा है। और पुलिस का ये भी कहना है कि शायद वहां पर एक ट्रक था सिलेंडर से भरा हुआ, उस ट्रक में आग लगी और उसके बाद एक के बाद एक जो सिलेंडर उस ट्रक में थे वो भी वहां उसमें ब्लास्ट हुआ। अब तक आधिकारिक तौर पर सही खबर नहीं आ पा रही है कि आखिर ये सिलेंडर्स कहाँ रखे थे और इतने सिलेंडर्स एक साथ क्यों रखे गए थे, लेकिन जो चश्मदीद जो पुलिस है वो कह रहे हैं कि सिलेंडर ब्लास्ट हो रहे थे क्योंकि एक के बाद एक वहां धमाके होते गए, तो ये सिलेंडर्स घर के अंदर मौजूद थे, गोडाउन के अंदर मौजूद थे या गाड़ी थे, ये नहीं बता पा रही है पुलिस। और इस वक्त हमारे साथ मृत्युंजय मौजूद हैं, जो वहीं मौके पर ही मौजूद है। मृत्युंजय, क्या देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, दामोनगर इलाका कांदिवली इलाके में, और ये पूरा जो ऐसी इलाका है ये कुछ पहाड़ियों पर बसा हुआ झुग्गी झोपड़ियों वाला इलाका है और यहीं से आग की शुरुआत हुई और लगभग सैकड़ों की तादाद में, जो इस समय हम देख पा रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में जो घर है वो जलकर राख हो गए हैं। सिर्फ झुग्गी और झोपड़ियां नजर आ रही हैं। लगभग 18 से अधिक दमकल विभाग की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि ये जो इलाका है वो काफी सकरे रास्तों से होते हुए ये इलाका आता है और इन रास्तों पर दमकल विभाग की गाड़ियों को पहुंचने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इस बीच लगभग जो 100 से ज्यादा घर हम देख रहे हैं जलकर राख हो गए हैं झुग्गी झोपड़ी के। बीच में अचानक इन घरों में रखे हुए गैस सिलेंडर में धमाका हो रहा है और इस धमाके की वजह से भी आग बुझाने की जो प्रक्रिया है उसमें बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो स्थानीय लोग हैं वो ही और दमकल विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। बताना चाहेंगे कि मुंबई उपनगर में कांदिवली में ये जो इलाका आता है दामोनगर, ये बीते 5 सालों में ही फैला हुआ। आपके पास आएंगे मृत्युंजय। इस वक्त हमारे साथ टीएस राहनगले साहब मौजूद है, फायर ऑफिसर हैं, उनसे बात करेंगे। राहन साहब, जो ये आग लगी है इसमें बताया जा रहा है कि ये रिहायशी इलाका है और 50 से 60 सिलेंडर फटे हैं और 100 के करीब झुग्गी जो वहां पर है उसमें आग लगी है। जी, यहाँ पे अभी हम लोगों की 16 फायर इंजन, 10 वाटर टैंकर और प्राइवेट वाटर टैंकर, ये सब किया हुआ है। आग चारों तरफ से कवर करने का हमारा पूरा कोशिश चल रही है और सिलेंडर भी बाहर निकाल रहे हैं और कोई लोग फंसे उसको भी बाहर निकालने का कोशिश चल रही है। मैं एक्चुअली नागपुर में हूँ, पर मैं कंट्रोल रूम और ग्राउंड से कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। नहीं, ये इलाका किस तरह का है? जिस तरह से जानकारी, काफी संकरी इलाका है और वहां पर फायर ब्रिगेड को पहुंचने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत हुई है। हाँ जी, ये कंजेस्टेड एरिया है और तभी भी ट्रैफिक के अपना हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल रूम जो है वहां से हम लोगों ने ट्रैफिक के साथ कोऑर्डिनेट कर दिया है। और आसपास रिहायशी इलाका है काफी ज्यादा। हाँ, वो पर चारों तरफ से कवर किया हुआ है। बाजू की जो बिल्डिंग्स है उसमें वाटर टैंकर्स और अपना उनके पानी और महिंद्रा कंपनी का जो टैंक है उसका पानी भी हमको मिला हुआ है।
अभी क्या पोजीशन है? फिलहाल क्या पोजीशन है? फिलहाल तो चारों तरफ से कवर करने का पूरी कोशिश जारी है। और ये आग लगी कैसे? लगी कहां पर? कोई गोदाम था जिसमें आग लगी है? ये अंडर इन्वेस्टिगेशन अंगार बुझने का। अभी तो अंगार बुझाने पे कॉन्सेंट्रेशन है। बहुत बहुत शुक्रिया टीएस रंगदिले साहब जो बता रहे हैं कि वहां पर आग लगी और काफी ज्यादा संकरी इलाका है। हमारे साथ मृत्युंजय लगातार मौजूद है। मृत्युंजय, काफी दिक्कत हो रही होगी क्योंकि संकरी इलाका है, आसपास रिहायशी इलाका है, लोग वहां पर है, झुग्गियां हैं, बस्तियां हैं वहां पर। जी बिल्कुल, ये जो इलाका है ये पिछले जो 5 साल है उसमें बहुत ज्यादा इलाके में घरों का निर्माण हुआ है और झुग्गी झोपड़ियां है। ये पहाड़ी इलाका है और इस पहाड़ी पर झोपड़ियां बढ़ती चली गई है और ऐसे पर जो दमकल विभाग की गाड़ियां हैं एकदम घटनास्थल तक बहुत मुश्किल से पहुंच पाई है, क्योंकि इस बीच हाईवे से लेकर इस घटनास्थल तक पहुंचने में ऐसे अमूमन 1.5-2 किलोमीटर की दूरी होगी, लेकिन गाड़ियों को पहुंचने में आधे घंटे का वक्त लग गया। तो अनुमान लगा सकते हैं कि कितना सकरा रास्ता और कितनी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। बताना चाहेंगे कि जो हम इस वक्त देख पा रहे हैं लगभग 200 से अधिक जो झुग्गी झोपड़ियां पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। सिर्फ कुछ दीवारें जली हुई और लकड़ियां या फिर कुछ जो घर के पतरे होते हैं वो नजर आ रहे हैं। तो इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना भयावह होगा। और इस बीच लगातार गैस सिलेंडर फट रहा है। अभी भी हमारे सामने जब हम यहाँ पर घटनास्थल पर पहुंचे और आग बुझाने की प्रक्रिया के दौरान 2 गैस सिलेंडर फटे, तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि आग बुझाने की प्रक्रिया के दौरान कितनी बड़ी चिंता का विषय है और ये कितना खतरनाक हो सकता है। हालांकि इसमें स्थानीय लोगों का सहयोग हमें देखने को मिल रहा है। जो आसपास के लोग हैं वो अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलकर काफी काम कर रहे हैं। अभी भी लगता है कि आग जो पूरी तरह से काबू पाने में घंटों भर का वक्त लग सकता है। हालांकि काफी ज्यादा प्रयास हो रहा है, क्योंकि आसपास में जो वाटर टैंकर है 1-2 नजर है जो इलाके में पानी सप्लाई करते हैं पीने की, वहां से पानी सप्लाई लिया जा रहा है। तो संभवतः हर जगह पानी पहुंचेगा तो 1-2 घंटे में आग पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन इस बीच चिंता का विषय है कि ये जो झुग्गी झोपड़ियां हैं वो सटे हुए घर हैं और 10 फुट के समझ सकते हैं कि 10 फुट का एक घर है, तो और हर घर में गैस सिलेंडर है। तो इससे जो डर है वो बना हुआ है, क्योंकि जो अच्छे लोग बता रहे हैं कि आग लगने के बाद से 50 से अधिक सिलेंडर फट चुके हैं। तो ये भी एक अपने आप में दुखद बात है। और साथ ही साथ इस घटना में अब 10 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उनको नजदीकी शताब्दी अस्पताल है और नजदीकी प्राइवेट अस्पताल है, वहां पर उनका इलाज चल रहा है। जी बिल्कुल, मृत्युंजय जानकारी दे रहे हैं कि 50 से 60 सिलेंडर अब तक फट चुके हैं और 200 के करीब झुग्गियां जलकर खाक हो चुकी है। भीषण आग लगी है और तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और उन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयानक रहा होगा। ये देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं, धुएं का गुबार, और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयानक रहा है, क्योंकि आसपास की 200 के करीब झुग्गियां जलकर खाक हो गई हैं और आग लगातार फैलती जा रही है। 200 के करीब झुग्गियां जलकर खाक, 50 से 60 सिलेंडर फटे हैं वहां पर, जिसकी वजह से आग और ज्यादा बेकाबू हो रही है और आग की लपटें और धुएं का गुबार आप देख रहे हैं। जबरदस्त तरीके से आग लगी है और बताया जा रहा है कि दमकल विभाग की 16 से 18 गाड़ियां मौके पर मौजूद है और आसपास जो टैंकर्स हैं वो वहां पर हैं जो आग बुझाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। संजय गांधी नेशनल पार्क का यह इलाका है जहां पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर ये आग लगी है, ये संजय गांधी नेशनल पार्क का ये इलाका है। और ये भी जानकारी है जो इलाका बहुत ज्यादा संकरा है, संकरी गलियां हैं और इलाका बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है और इस वजह से जो राहत का जो काम है, जो आग बुझाने का काम है, वो शुरू होने में थोड़ी देरी हुई, लेकिन अब राहत का काम वहां पर किया जा रहा है। 10 के करीब लोग जख्मी हुए हैं, ये भी बताया जा रहा है, जो मृत्युंजय बता रहे हैं, जो मौके पर मौजूद है। एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय जो बता रहे हैं कि 10 के करीब लोग जख्मी हुए हैं जिनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। 3 तस्वीरें आप देख रहे हो और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भयानक हादसा, ये भयावह तस्वीरें, धुएं का गुबार और आसपास की 200 के करीब झुग्गियां जलकर खाक हो गई हैं। ये जानकारी मिल रही है। जो शुरुआती जानकारी है, बताया जा रहा है कि कोई गोडाउन है, ये कांदिवली के दामोनगर इलाके में एक गोदाम है जिसमें आग लगी और फिर आग लगातार फैलती गई, क्योंकि ये जो इलाका बहुत कंजेस्टेड है और आग जो है फैली, उसके बाद झुग्गियों में आग पहुंची और जो घरों के अंदर जो झुग्गियों के अंदर जो सिलेंडर है वो एक एक करके 50 से 60 सिलेंडर फटे। 16 से 18 गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद है। आग को बुझाने का काम लगातार काफी तेजी से किया जा रहा है। कुछ देर पहले आग लगी, हालांकि आग किस वजह से लगी है ये अब तक साफ नहीं हो पा रहा है, लेकिन 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं और आप देख भी रहे हैं कि दमकल विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। वहां पर राहत का काम किया जा रहा है, आग बुझाने का काम पहले किया जा रहा है, राहत का काम फिर वहां पर किया जा रहा है। कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं, बताया जा रहा है उन लोगों को भी अस्पताल में भर्ती किया। ये तस्वीरें आप देखिए, काफी भयावह तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों को देखकर जो धुएं का गुबार है
जिस तरह से आसमान में जा रहा है, लपटों को आप देख सकते हैं और देखकर अंदाज, आसपास ग्रीनरी भी है आप देख रहे हैं, और इसी वजह से डर भी है कि ये आग फैल भी रही है। आसपास की जो ग्रीनरी है, जो रिहायशी इलाके हैं, जो झुग्गियां झोपड़ियां हैं, वहां पर जो झुग्गियां हैं, बताया जा रहा है कि 200 के करीब झुग्गियां जलकर खाक हो गई हैं। और उन्हीं घरों के अंदर, झुग्गियों के अंदर जो सिलेंडर्स हैं वो एक एक करके फटे। 50 से 60 सिलेंडर एक एक करके, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 50 से 60 सिलेंडर वहां पर फटे होंगे तो क्या मंजर रहा होगा, क्या भयावह मंजर वहां पर रहा होगा। और फिर लोग वहां से बाहर आए, फिर दमकल विभाग की गाड़ियां वहां पर पहुंची और बताया जा रहा है कि 16 से 18 दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और राहत और बचाव का काम काफी तेजी से किया जा रहा है। लेकिन आग किस वजह से लगी ये अभी तक साफ नहीं है। कांदिवली के दामोनगर इलाके में एक गोदाम है, गोडाउन है, जिसमें आग लगी और इलाका कंजेस्टेड होने की वजह से, क्योंकि गोदाम जो है चारों तरफ से घिरा हुआ था झुग्गियों से और आसपास के इलाकों से, कंजेस्टेड इलाका था, संकरा इलाका है, बहुत संकरी गलियां हैं वहां पर। इसी वजह से दमकल विभाग की गाड़ियों को मौके पर पहुंचने में भी समय लगा, थोड़ी दिक्कत हुई। लेकिन आसपास के जो लोग हैं उनके सहयोग की वजह से, जो वाटर टैंकर्स आसपास जो घरों में पानी की सप्लाई करते हैं, उनके सहयोग से आग पर बुझाने का काम युद्ध स्तर पर इस वक्त किया जा रहा है। 50 से 60 सिलेंडर फटने की खबर और 200 के करीब झुग्गियां जलकर राख हो गई हैं। ये बड़ी खबर आ रही है।